बैक टू द फ्रिक्शन क्लासेस। तो ये है मोशन का लेक्चर नंबर 3। मेरा नाम है आयुष। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं, ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, छोटे से डेरिवेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है आपकी पहले तो एनसीईआरटी वाली किताबी डेफिनेशन, जो आपको क्या बताती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से वेलोसिटी में चेंज। ये आपके सब डेफिनेशन वगैरह लिखिए जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मेरा काम है समझाना, मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ एक्सेलरेशन होता है। देखिए, एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब ये होता है किसी भी तरह से चेंज लाना वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज ला दो तो उसको आप एक्सेलरेशन कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी में किस तरह का हम चेंज ला सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती है चेंज लाने की, या कैसे होता है। ठीक है, समझिए, मान लेते हैं हमारे मोन्टू भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, कंफर्टेबल। अब ये ना स्टैटिक पोजीशन पे खड़े, रेस्ट में खड़े। मैं पूछता हूँ भैया इसकी जो वेलोसिटी होंगी इनिशियल केस में जब वो खड़े तो क्या वो वेलोसिटी 0 होंगी? बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब जब ये मूव करने लगे तो क्या इनकी कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल इनकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, है ना, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। समझ, मतलब ऐसा 0 से तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड भी बढ़ रही है, लेकिन 0 से तो चेंज हुई है, कुछ ना कुछ चेंज आया। अच्छा, अगर मान लेते कोई बोलता है आपको, ये एक अलग सा केस है कि चेंज कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमें पहले से पता है, क्या क्या फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी का माइनस कर देंगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। जो फाइनल पहले के मतलब फाइनल जो आपको लास्ट में मिली है और शुरू में कैसी थी उसका माइनस कर देंगे तो कितना चेंज आया वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये भी यहाँ खड़े थे 0, अब ये यहाँ पहुंच के यहाँ मान लेते इनकी वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड हो गई। मैंने पूछा बताइए 0 से 10 के बीच में कितना चेंज आया, तो आप क्या बताएंगे? हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी थी माइनस जो इनिशियल थी विच इज 0, हम इनका माइनस कर देंगे, हमें 10 मिल जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि भैया इनमें 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। सिंपल इज दैट। इज इट क्लियर? बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो मतलब वेलोसिटी में इस तरह का चेंज, तो ये भी वेलोसिटी में चेंज आया, तो इस तरह का चेंज आता है तो भी हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। भैया लेकिन इस तरह का चेंज को हम नहीं लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाना। समझ में आया? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाना। हमें पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब भैया वेक्टर क्वांटिटी का तात्पर्य क्या है कि उनके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास अपनी डायरेक्शन होती है। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दे या दोनों को चेंज कर दे तो वेलोसिटी चेंज हो गई। जैसे हमने 10 मीटर पर सेकंड की बात करी थी, अगर मैं इसको चेंज करके 20 मीटर पर सेकंड पे ला दूं तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिंपल वैल्यूज। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया इतना अच्छे से कि हमें किस तरह का चेंज, वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज आना, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक केस और, क्या मान लेते हैं हम वेलोसिटी को, भैया हमने उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। ठीक है, हम 10 मीटर पर सेकंड पर ही हैं, हम इतनी स्पीड इतनी वेलोसिटी से कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। अब बताइए किस तरह से हम एक्सेलरेशन को देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपने जैसा कहा कि आपकी वेलोसिटी, ये मान लेते हैं आपकी साइकिल है। ठीक है, आप इस पे बैठे हैं। ठीक है, अब आप जा रहे हैं और एकदम से ऐसा करवाता है, बहुत बेहतरीन सा करवाता है। अब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। आप यहां से मूव करते करते गए और आपने ऐसा कंटिन्यूअस कर्व ले लिया, बढ़िया स्मूथ कर्व ले लिया, तो क्या कहीं ना कहीं आपका बेटा डायरेक्शन में चेंज हुआ है? डायरेक्शन में चेंज हुआ है, सिंपल है ना। अगर आप स्ट्रेट जा रहे थे, फॉर एग्जांपल आप ईस्ट की ओर जा रहे थे, आपने कर्व लेके अगर आप फिर साउथ की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ मूव करने लगे, समझ में आया, तो क्या आपका डायरेक्शन में चेंज हुआ है? वेरी गुड, डायरेक्शन में चेंज हुआ है मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, क्योंकि इनकी वेलोसिटी तो वैसे ही थी मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज हुआ है ना। और अगर आइदर आप मैग्नीट्यूड चेंज करो, आइदर आप डायरेक्शन चेंज करो,
असर क्या होता है एक्सेलरेशन का, दिखता क्या है एक्सेलरेशन। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई एक्सेलरेशन की कि भैया वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड को चेंज करो मतलब सिंपल नंबर को, या फिर आप अपने डायरेक्शन को चेंज करो, वो भी क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? इजी है, बहुत आसान है, आराम से हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए हमें इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब हमें ये डेफिनेशन यही कहती थी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? मतलब वेलोसिटी में चेंज आना रिस्पेक्ट के टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या? मतलब क्या? देखिए वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, बट कितने जल्दी आ रहा है, कितने फास्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में चेंज तो लाना है, बट जल्दी जल्दी लाना है, कितने जल्दी जल्दी लाना है, तो वो आपका एक्सेलरेशन हो रहा हो जाता है। समझ में आया? जैसे जैसे आपकी वैल्यू कम होती जाएंगी टाइम की, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ते जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है। और देखिए ये आपको लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज द सेम डायरेक्शन एज द ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। स्मॉल ए इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे होते हैं। इसका हम देखते हैं ये यूनिट कैसा है। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर्स पर सेकंड। ये इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एम माइनस एम बाय एस का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। ये आपके आगे भैया यूनिट की बात। ठीक है। इसके बारे में आप अब और अच्छे से डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, आपको तब समझ में आ जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब हम इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ में आया? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद रखेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो आप रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को। ठीक है। चलिए हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल। मतलब क्या कि देखिए यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो कांस्टेंट चल रहा होता है एक जैसा चल रहा है। मतलब देखिए एक्सेलरेशन में चेंज तो आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेरी गुड भैया, वेलोसिटी में चेंज आ, लेकिन वेलोसिटी में किस तरह का चेंज आ रहा है, इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए 10 मीटर्स पर सेकंड, 20 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड, ये हो रहा भैया पर सेकंड की बात, 1 2 3। अभी एक व्हीकल मान लेते हैं आप, ठीक है, ये मूव करते हुए जा रहा है। पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकंड, अगले में हो गए मान लीजिए 20 मीटर्स पर सेकंड, फिर 30 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी का आप अमाउंट देखिए, 10 10 का रेशियो है, 10 10 के रेशियो में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, है ना। टाइम का रेशियो देखिए आप सेकंड का, वो भी एक एक सेकंड में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम। ये कांस्टेंट वाला केस था, मतलब जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम शो कर रहे थे। ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, हम इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल देखिए, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है, बट जो टाइम का रेशियो है, टाइम का इंटरवल है, वो सेम है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे भी 10 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड चेंज हो, मतलब 10 का चेंज आ रहा था, और अगले वाले स्टेप में भी 10 का चेंज आ रहा था। बट हम क्या करते हैं यार, इसको हम 10 का चेंज ना लेके फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, 40 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 मीटर्स पर सेकंड। मतलब कि हमें कितना देखने को मिलता, 30 मीटर्स पर सेकंड का चेंज देखने को मिलता है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे 10 हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना जो चेंज है वो तो समझ में आया होगा। ये एग्जांपल और अच्छे से बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये व्हीकल बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये रहा हमारा व्हीकल। ठीक है, टाइम इंटरवल 1 2 3 4। ठीक है,
पहले थी 0 मान लेते, उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर मान लेते 100 हो गई। मीटर्स पर सेकंड चल रहा है ये, ठीक है, ये किलोमीटर पर सेकंड पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज देखते चलिए आप कैसा चेंज हो रहा है। पहले 10 का चेंज हुआ, फिर कितने का हुआ, फिर 20 का चेंज हुआ, फिर कितने का चेंज हुआ, 70 का चेंज हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चेंज हो रहा है ये इक्वल है क्या? नहीं है। ये कैसा है? अनइक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है, सॉरी ये अनइक्वल है, ठीक है। लेकिन टाइम इंटरवल आप देखिए, एक एक सेकंड का ही अंतराल है, मतलब कि इंटरवल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है, उसे सॉल्व करते हैं यही कॉन्सेप्ट लगाकर, ठीक है। न्यूमेरिकल रीड करेंगे पहले, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है देखते हैं। देखिए अच्छे से पढ़े क्वेश्चन। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद गिवन डाटा हम सबसे पहले नोट कर लेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, और क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, ये याद रखने वाली बात है ना, मैं इसे हाईलाइट कर दूं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम, वेट फॉर अ मिनट, हाँ, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, ठीक है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 20 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन पता करना है। कब? अनदर 15 सेकेंड में। हाँ, इफ इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर। और क्या बताना है? कैलकुलेट इट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी हमें पता करना। अच्छा, बात कर लेते पहले भैया रिटार्डेशन क्या होता है, क्योंकि हमने आपको एक्सेलरेशन बताया। देखिए मैंने जैसे आपको बताया वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी का साफ लिखते हैं, वेलोसिटी में चेंज इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है, लिखते हैं वेलोसिटी में चेंज इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए, मान लेते हैं वेलोसिटी में चेंज अभी हमने देखा था कि वो बढ़ते जा रहा है, जीरो से मान देख रहे थे आप, 10 पे जा रहा है, फिर 20 पे जा रहा है, फिर एक के हम देखते हैं, मान लेते हैं 5, ये 5 मीटर्स पर सेकंड में वापस आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर्स पर सेकंड पे वापस आ जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है, हम उसको एक्सेलरेशन की कैटेगरी में देख देते हैं। और जिसमें जो डिक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल को वेलोसिटी जैसा अभी आप देखिए यहाँ पे 20 थी, फिर 5 हो गया, मतलब कि वेलोसिटी कम हुई है, लेकिन चेंज है वेलोसिटी में। तो इसको हम किस केस में ले लेते हैं? रिटार्डेशन वाला केस हम ले लेते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ट्रेन मूव कर रही थी ना, 100 किलोमीटर पर आवर पर सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। इन्हें ब्रेक अप्लाई करें, इनकी स्पीड हो जाती है फॉर एग्जांपल फिर 20 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद जो इसमें डिक्रीज हुआ है स्पीड का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? जैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा पहले रीड कर लेते हैं और एक बार, और फिर हम उसको आगे अच्छे से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से रीड करिए। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट करती है मूव होना, और इट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो अटेन कर लेती है, कब? 20 सेकेंड्स में। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन अनदर 15 सेकेंड में, ठीक है। और क्या होता है फिर, अपनी वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, ठीक है, कितने पर? 52 हाँ किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये ट्रेन है ना, और ये इसे इसे ही हमें मूव कराना है। अब ये स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, तो इसका हम गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा पेन की थिकनेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। गिवन तो ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए से मूव कर रही है, इसे पॉइंट बी तक के जाना है, ठीक है। अब इसने मूव होना स्टार्ट हुआ इसका। तो जब ये स्टेशन पे स्टेशनरी खड़ी थी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यू इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी से 0 है, स्टेशन से स्टार्ट कर रही है मूविंग, तो ठीक है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएंगी? विच इज 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि इन्होंने कितने समय में अटेन करी है? 20 सेकेंड में। समझ में आया? तो हम लिखते हैं गिवन u इक्वल्स टू कितना हो गया? 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 72 किलोमीटर
पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना है, विच इज 20 सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। हमें टू बी कैलकुलेट, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड आउट लिख देते हैं हमें ना, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। समझ में आया? अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए जो टाइम है वो सेकंड्स में है, और जो आपको वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हमें इसे भी मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करने वाले हैं मीटर्स पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 का। 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पता है, देखिए ध्यान देंगे, शायद मैंने पहले भी आपको बताया, बट एक बार और देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इन 1 आवर, इसको हमें चेंज करना है 1 मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पता है, कितने होते हैं, 1000। और सेकंड में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, सबसे मतलब ये 60 मिनट्स होते हैं, और उस पर 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको मिलेगा, सॉरी ये 10 आ जाएगा, 10/12। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 12 नहीं, सॉरी 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 36 है ना, मैंने उसका सम कर दिया मल्टीप्लाई की जगह ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ, 6 6 36, अब इसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 10 और 2 18 36। इज इट क्लियर? तो हमें मिल जाता है 5/18। ऐसे आप इसका रेसिप्रोकल भी देख सकते हैं ना, तो वो आप कर लीजिएंगे सॉल्व, मैं इसे रीयूज कर दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसे अभी रेज नहीं करता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं मीटर्स मीटर्स पर सेकंड में, तो 72 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 5/18 का मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, सॉल्व करिए इसे। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं ना, तो 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में इजीली। 72 कितने बार में आता है, 8 बार में। ठीक है, 8 टाइम्स में कट गया, और 2 से अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 4, और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये यूनिट आ गई, सारी यूनिट्स हो गई है। नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, हम इसमें से पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी थिकनेस कुछ ज्यादा लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा इसे हम कम करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिली थी, विच इज 20 माइनस इनिशियल विच इज 0, और टाइम कितना है हमारे पास 20। समझ में आ रहा है, 20 सेकंड है ना, और मीटर्स में इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो a इक्वल्स टू विच इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर्स पर सेकंड, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? हमें पहले केस की वेलोसिटी और सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड हो गई है। अब हम दूसरे केस का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केस सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम क्या देखते हैं कि देखिए हमें 15 सेकंड में बताना है क्या रिटार्डेशन आया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, इतनी। ध्यान से समझिए, अब ये जो वेलोसिटी जो हम यहाँ पे u कंसिडर करेंगे और v कंसिडर करेंगे, हमें ये समझना है। देखिए ट्रेन मूव कर रही थी, ट्रेन कितने पे आगे पहुंच गई है अब, 20 मीटर्स पर सेकंड पे, और वो कितने पे पहुंच जा रही है, और आगे जाकर कितना दिया है वो आपको, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 52 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम चेंज करते हैं मीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा जो, पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएंगी और फाइनल कितनी हो जाएंगी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये है, कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकंड। समझ में आया? फाइनल है 52 किलोमीटर पर आवर। 52 ही है ना, 54 तो 54 है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ना कुछ एरर कर दिया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 54, तो इसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करें मीटर्स पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18
18 3 जार 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 मीटर्स पर सेकंड। समझ में आया कितना मिला 15 मीटर्स पर सेकंड। इतना समझ में आया, बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रिटार्डेशन फाइंड करेंगे। टू फाइंड आउट रिटार्डेशन, टू फाइंड आउट रिटार्डेशन। ठीक है, मैंने रेट लिखा, इसका रिटार्डेशन शॉर्ट फॉर्म है तो आप समझ जाएंगे, है ना। देखिए कैसे निकाल लेंगे, ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है v बाई यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी, थोड़ा यू ठीक से बना देखिए, पेन टाइम में मैं अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ, अभी भी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज मैनेज करें। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू अभी है 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम। हमें कितना दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 15 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 डिवाइडेड बाय 5। इसे और 15 डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं और तो हमें मिलता है 1/3 -1/3। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका माइनस है वो क्या शो कर रहा है आपको, रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आया रिटार्डेशन कैसे। देखिए ये पेन फॉर एग्जांपल मूव करते हुए जाता, मैंने इस पे नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसे रोका है ना। जो ये मूवमेंट कर रहा था अलोंग उसके डायरेक्शन में ना करके मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई करा है, जिससे वो क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, उसका जो मोशन है वो रुक रहा है। समझ में आया, वो अपने मोशन के अपोजिट एक्ट कर रहा है। तो सिंपल अपोजिट साइड या अपोजिट मूवमेंट को दिखाने के लिए, अपोजिट फोर्स को दिखाने के लिए हमने किसका यूज करा है, नेगेटिव का। नेगेटिव ये शो करता है रिटार्डेशन। जो मैंने टर्म्स बोली उसका भी आपको याद नहीं रखना है, समझने के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ठीक है, आप एक बार ये न्यूमेरिकल देख लीजिए अच्छे से, ऑब्वियस आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है भैया, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ये जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं उसका जो आपको डिनोट जिस तरह से हम करते हैं वो आपको समझा दे रहा हूं। देखिए u डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, v कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, t कर रहा है टाइम, s कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और a कर रहा है एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, 1/2 तो भैया कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसकी एक डेरिवेशन होती है एल्जेब्रिक मेथड से, मैं अभी आपको वो बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक मेथड के डेरिवेशन तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल है बहुत इजी से हम ये डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे। ग्राफ्स के बाद हमारे एक और लास्ट टॉपिक बचेगा, मतलब हम 4 लेक्चर में हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा अच्छे से। तो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेज हमें ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का ये अलजेब्रिक डेरिवेशन है। वैसे ये आपको नहीं पूछते हैं 9th के बच्चों से, बट ये 12th में सॉरी 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन भी आता है, और कुछ कुछ स्कूल्स में पढ़ा भी दिए जाते हैं डेरिवेशन, तो हम भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसे हमें ड्राइव करना है, हम कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहली इक्वेशन प्रूफ हो गई। आप लोग जब फेयर में से नोट करें या एग्जाम में लिखे तो आप इतना छोटा सॉल्व नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, फिर दिस और ये, इसे हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं ना। समझ में आया। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह प्रूफ करेंगे। ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सामने क्या है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, हाँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लीज आप हैंडराइटिंग को थोड़ा सा कंसिडर करके चले। ठीक है, इसे हम प्रूव करने वाले हैं। अब किस तरह करते हैं, किस तरह ड्राइव करते हैं वो देखते हैं। देखिए पहली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक चीज याद रखने वाली, देखिए ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको सेकंड वाले में कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, छोटे से 2 कॉन्सेप्ट है, और वैसे आपको याद रखना है थर्ड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, बिल्कुल सेम। ध्यान दीजिए,
हमें एक फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का क्या होता है, एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक और फॉर्मूला हमने देखा है एवरेज वेलोसिटी का, विच इज, एवरेज को मैंने भी मिस कर दिया यार, चलिए, एवरेज इक्वल्स टू विच इज v प्लस यू बाय टू। फाइनल इनिशियल का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास ये इक्वेशन हमें पता है, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। इज इट क्लियर? हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को इक्वेट, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसे इक्वेट करके क्या लिख सकते हैं, एस बाई टी इक्वल्स टू वी प्लस यू बाय टू। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, टी का मल्टीप्लीकेशन यहां कर देते हैं, क्या, एस इक्वल्स टू वी टी प्लस यू टी, थोड़ा सफाई से लिखे, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है ना, वी टी प्लस यू टी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम, याद रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखेंगे u प्लस ए टी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर ये वाला t प्लस यू टी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब इस t का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में अंदर करते हैं, ये a है दोस्तों, है ना, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी डिवाइडेड बाय टू। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यूटी है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं तो s इक्वल्स टू 2ut, और हम ये 2 को सेपरेट कर दे रहे हैं ना, टू यहाँ प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। ये स्क्वायर नहीं लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा ड्राइव हो गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है भाई साहब, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक्स में, आपको किसी किसी नोट्स में कुछ कुछ टीचर्स इसे अलग अलग तरह से लिखते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो तो बेटर है, क्योंकि वो आपको पता है आप प्लस माइनस को इधर उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो हम यही दो टर्म्स का यूज करेंगे, क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और फॉर्मूला हमें पता है विच इज v प्लस यू बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे हम, वो ये सेम टर्म यहाँ लिख देना आप लोग, है ना, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एस बाई टी इक्वल्स टू v प्लस यू बाय टू। एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता थी, है ना, हमने यहाँ देखा यहाँ पे v तो है ही नहीं, हमें v को रिमूव करना पड़ेगा फिर यहाँ से, इसलिए हमने v की वैल्यू फाइंड कर दी। अब यहाँ देखिए हम t है, हमें t की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है t की जरूरत, देखिए हमें t है क्या, नहीं, तो हम क्या करते हैं, सीधे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तो हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। समझ में आया? समझ में आया? इसी को हम साथ में यहाँ लिख देते, तो हम कर देंगे इसको, हम फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा, एस बाय v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टी। यहाँ पे देखिए मैं 2 स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट एक साथ लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, हम इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते 2, मतलब, और ये 2 का मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर देते, मतलब 2 a s इक्वल्स टू, और इधर इसका ट्रांसपोज कर देते, तो v माइनस यू ब्रैकेट में v प्लस यू। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो जाती। इज इट क्लियर? एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएंगे तो फिर से मुझे बताएंगे तो हम पढ़ लेंगे। और मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ अभी से ही अगले लेक्चर का। आपका अभी होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए, इसको मैं अगले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, समझाने के लिए लिखा था मैंने कि आपको ये एक एक स्टेप समझ में आए कि कैसे वैल्यू पुट करनी है आपको इक्वेशन में, है ना। और ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में लिख लीजिए। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत में आपको थोड़ा सा रिकैप दूंगा और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। आपको एनसीईआरटी के ग्राफ की फोटो लगी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एरिया अंडर डी ग्राफ निकालेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप क्या होता है थोड़ा बहुत हम 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस पढ़ेंगे, बताऊंगा धीरे धीरे। फिर वेरिएशन देखेंगे कैसे होते हैं ग्राफ्स में। उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स में क्या क्या वेरिएशन होता है, किस तरह से अलग अलग चेंज हो रहे हैं वो देखेंगे। लास्ट टॉपिक फिर हमारा बचेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक लास्ट न्यूमेरिकल, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है। और फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। फिर देखते हैं आगे हम और अगले अगले वीडियोस में अगला अगला टॉपिक खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। नोट्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक मिल जाएंगी या टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।